तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। 2020 में जितने भी अभी तक फ़ोन लॉन्च हुए हैं, इन सारे फ़ोन में हमें कुछ ज़्यादा नया देखने को नहीं मिला। वही पुरानी डिज़ाइन या वही रीब्रांड। मतलब अगर चाइना में कोई स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मसाला ऐड करके इंडिया में लॉन्च कर दिया। इंडिया से बाहर निकल के किसी अदर कंट्री में थोड़ा हल्का फुल्का मसाला ऐड किया और अदर कंट्री में बाहर लॉन्च कर दिया। एग्जाम्पल Xiaomi देख लो। Xiaomi बेसिकली 3 पेरेंट कंपनियों के साथ काम करती है, रेडमी, ब्लैक शॉर्क और आपका हमारा ये पोको। अब जो Xiaomi ये फ़ोन मी के नाम से निकालती है, उसे बेसिकली कोशिश करके वो रेडमी के नाम से भी निकालेगी, थोड़ा बहुत हल्का ऊपर नीचे चीज़ें करके। प्रोसेसर और डिस्प्ले सेम रहेगा, लेकिन कैमरा फीचर्स और कैमरे में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे रेडमी के नाम से लॉन्च कर देंगे। और रेडमी वाले फ़ोन जो चाइना में लॉन्च होंगे वो इंडिया में पोको के नाम से लॉन्च हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। जैसे ओप्पो को ही ले लो, ओप्पो कुछ पेरेंट लॉन्च करेगी चाइना में, उसे रिब्रांड करेगी इंडिया में, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करके, और रियलमी के नाम से आ जाएगा। रियलमी के बाद फिर उसकी थोड़ा बहुत डिज़ाइन या कॉपी उठाएगा वन प्लस। मतलब Xiaomi अभी भी के इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों जो बड़ी ब्रांड है आजकल स्मार्टफोन में चाइनाज़ की, ये ऐसे ही वर्क करती हैं। वीवो का भी उठा के देख लो। वीवो चाइना में कुछ और लॉन्च करता है, इंडिया में थोड़ा उसे मसाला तड़का मारा, जैसे कहते हैं ना बासी चावल में हल्का नमक मिर्च मिला के वापस उसे ताज़ा बना के फिर पेस्ट कर दो। तो सेम कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को आजकल अभी तक 2020 में जितने स्मार्टफोन लॉन्च हुए देखने को मिली है। वन प्लस का जब नॉट आया था तब कुछ लगा था कुछ नई डिज़ाइन निकलेगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं Xiaomi, वो भी कहीं ना कहीं ओप्पो और रियलमी का एक कॉपीड वर्जन ही कह सकते हैं डिज़ाइन की तरफ से। मटेरियल थोड़ा बहुत कुछ नया यूज़ किया गया है, मतलब ये दिखाने के लिए कि हम एक बजट सीरीज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन मिड रेंज सीरीज़ में हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और नया कुछ देने की कोशिश की है कस्टमर्स को, जो आम कंज्यूमर या यूजर्स। अब वीवो का ही उठा के देख लो। वीवो ने इंडिया में एक S1 नाम का डिवाइस लॉन्च किया, पीछे की तरफ आपको डायमंड शेप वाला कैमरा सेगमेंट दिया। अब यही वाले डिवाइस को म्यांमार में थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के लॉन्च कर दिया गया। मतलब यूं कहो कि इंडिया में OIS EIS नहीं दिया, लेकिन म्यांमार में जब लॉन्च किया तो उसमें EIS OIS जोड़ दिया। साथ के साथ जो फास्ट चार्जिंग का फीचर है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन प्रोसेसर और डिस्प्ले दोनों सेम ही रखा गया है। तो कुछ ये चल रहा है। अब समझ ये नहीं आता कि कंपनियां स्ट्रेटजीज क्या बनाए। मतलब अगर क्या होता कि BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है, 4 पेरेंट कंपनी है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस और आपका ये रियलमी। तो अब वो 4 कंपनियां अगर पेरेंट्स में है तो 4 अगर वर्क करेंगे R&D में कि मतलब नई डिज़ाइन, नया प्रोसेसर, नई बैटरी फीचर्स और नया कुछ कैमरे में इंप्रूवमेंट, तो उसे डबल क्या 4 मतलब खर्चे करने पड़ जाएंगे। मतलब ज़्यादा कॉस्टिंग बैठ जाएगी। लेकिन कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में एक रिसर्च टीम काम करती है कि सपोज दे चलो वन प्लस है, ये रिसर्च टीम इसकी काम करी कि ये डिज़ाइन कुछ नया कुछ इंप्रूवमेंट निकाले, लेकिन वही बार बार वो सर्कुलेट होकर रिसाइकल की तरह घुमा देंगे 4 कंपनियों में। तो कुछ ये स्ट्रैटेजी चल रही है। अब वीवो ने जो म्यांमार में फ़ोन लॉन्च किया 8128 की एक सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ, जिसकी प्राइस 21,700 के आसपास रखी गई है, मतलब 20 के बाहर है। अगर उसमें प्रोसेसर की बात देखो तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर जो 2 साल से ओप्पो उसे ढो रहा है, मतलब एज ए प्राइमरी प्रोसेसर की तरह। इंडिया में भी जब रेनो 4 लॉन्च हुआ था, वीवो का X50 Pro लॉन्च हुआ था, तो चाइना में जो प्रोसेसर गया था 765G के साथ गया था, लेकिन इंडिया में उसे 730 के साथ लॉन्च कर दिया। तो कुछ ये चल रही है। बाकी फीचर्स है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करके उसे लॉन्च कर दो। मतलब एक कहते हैं ना मेंटोलिटी के साथ खेलना होता है कि चलो हम मेंटोस खा के हम तुम्हारे दिमाग के साथ एक खेल रहे हैं। मतलब यूजर्स को अगर गिम्बल का फेमस किया, मतलब अगर वीवो X50 उठा के देख लो तो उसमें गिम्बल सिस्टम कैमरा का यूज किया गया। अब जो नॉर्मल कंज्यूमर होगा उनके माइंड्स को डायरेक्ट अटैक किया कि एक हाँ, तो जो नॉर्मल यूजर होगा अरे बाप रे बढ़िया, उसमें गिम्बल वाला सिस्टम हो बहुत अच्छा है। लेकिन जो उसमें प्रोसेसर निकला वो काफ़ी ज़्यादा छोटा मोटा डाउनग्रेड देखने को मिला है। अब उसे डिसेंट भी नहीं कह सकते, एक्सीलेंस भी नहीं कह सकते। सेम ऐसे ओप्पो रेनो 4 प्रो के साथ हुआ। जब चाइना में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो वहाँ पे प्रोसेसर इंप्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया गया, प्लस उसकी प्राइस भी कुछ अच्छी खासी रखी गई। लेकिन जब ये इंडिया में आया तो एक कदम क्या डाउनग्रेड, क्योंकि जब रेनो 4 प्रो चाइना में लॉन्च हुआ था तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया, लेकिन जब ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो 48 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया।
साथ के साथ प्रोसेसर में भी डाउनग्रेड करने का। तो कुछ ये स्ट्रैटेजीज चल रही है। अगर ये वीवो के S1 प्राइम की बात करूँ तो इसमें 6.3 इंच की वही एमोलेड वाला पैनल दिया है जो इंडिया में वीवो S1 प्रो में दिया हुआ था। साथ के साथ में स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल +8+2+2 का एक रियर कैमरा सिस्टम है। कैमरे में थोड़ा इंप्रूवमेंट करके EIS जोड़ दिया कि हाँ चलो आपको अल्ट्रा स्टडी स्मूथ वीडियो देखने को मिल सकती है। 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी दी है, 4500 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। साथ के साथ Android 9 Pie बेस्ड फन टच OS वाला इसमें फीचर्स दिया, कस्टम UI वगैरह दिए। तो मतलब कुछ नया नहीं है, बस कैमरे में एक EIS फीचर जोड़ दिया तो बस ये नया हो गया। प्राइस वही रखी जो इंडिया में थी, उससे ज़्यादा वहाँ से कम बढ़ा कर रख दी। तो कुछ ये स्ट्रैटेजी चल रही है। अब जो भी नॉर्मल यूज़र है, जैसे कोई भी मैं हो गया या आप हो गए, सबको एक फ्रेश डिज़ाइन, फ्रेश मटेरियल और फ्रेश प्रोसेसर के साथ चाहिए कि ताकि, क्योंकि वेट करना कोई नहीं जानता आजकल। जो भी हो, अगर इंटरनेट में स्पीड स्लो आ रही है तो बस बैठे घूमा रहे हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए भाई फास्ट इंटरनेट चाहिए। लैग अगर फ़ोन कर रहा है तो उसके लिए भी चीज़ें हो रही हैं। एक ज़माना था जब हम कीपैड में ज़िंदगी बिता देते थे, लेकिन आज हमें बिल्कुल ऐसा स्मूथ फ़ोन चाहिए जो 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करे। मतलब कुछ टेक्नोलॉजी की, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी नीड्स बढ़ती गई, लेकिन डिज़ाइन और प्रोसेसर कुछ पुराने हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी रिब्रांड के तौर पे। अगर चाइना में लॉन्च कर दिया K30 अल्ट्रा, तो इंडिया में उसे रिब्रांड करके पोको के नाम से लॉन्च कर दो। चाइना में कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो वहाँ पे इंडिया में उसे थोड़ा बहुत डाउनग्रेड करके प्राइस पॉइंट को यहाँ बढ़ा के फिर लॉन्च कर दो। मतलब मिर्च मसाला थोड़ा हल्का फुल्का मिला के लॉन्च कर दो। कुछ ऐसा ही स्ट्रैटेजी जो आज स्मार्टफोन इंडस्ट्री या स्मार्टफोन ब्रांड जो कर रहे हैं, वो यही कुछ चल रही है। सैमसंग का ही देख लो, M सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते M01, M11, M01 कोर, और सैमसंग का M30, M30s, M31, M21, 4-5 स्मार्टफोन है जिसमें एक ही प्रोसेसर 9611 को लगाए जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। अगर M31, अब जो M51 आएगा उसमें भी आई एम श्योर 110% 9611 एक्जीनोस का 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। तो कुछ ये हिसाब किताब चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर कॉस्ट को बचाने की कोशिश ना करें, मतलब जो फालतू वाले फीचर्स दे रहे हैं वो अगर कम करके R&D पे अगर कोई चीज़ें खर्च कर दें या R&D पे पैसा लगा दें, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल जाए जो एक अल्टीमेट की तरह काम करें। मतलब लाइक दैट कि प्रोसेसर को इम्प्रूवमेंट कर दें, बैटरी को इम्प्रूवमेंट कर दें, फास्ट चार्जिंग को इम्प्रूवमेंट कर दें। अब क्या Xiaomi, अब चार्जिंग के बात से याद है कि अगर चार्जिंग के फीचर्स को इम्प्रूवमेंट कर 120 वाट, 25 वाट, 65 वाट, लेकिन बैटरी की जो कैपेसिटी है वो अभी भी वहीं पे अटकी पड़ी है जो आज के दौर पे। अगर आप फास्ट चार्जिंग को इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो बैटरी कैपेसिटी को भी तो ऐसा इम्प्रूवमेंट करो कि अगर 10 मिनट में चार्ज हो रही बैटरी फुल चार्ज, तो बैकअप भी उसका अच्छा खासा निकलना चाहिए। तो कुछ ये थे पॉइंट। ओवरऑल अगर ओपिनियन की बात करूँ वीवो S1 प्राइम के साथ, तो फ़ोन ठीक है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है प्रोसेसर के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन अब क्या पता म्यांमार में मार्केट उतनी इंडस्ट्री कम ना हो। हालांकि कंपनी कह रही है कि ग्लोबली ही लॉन्च हो सकता है, ये वाला स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया में इस वाले प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा रहा है तो फिर मेरे हिसाब से तो पैसा वेस्ट है, क्योंकि आज 20,000 के प्राइस में हमारे पास डिफरेंट के एग्जाम्पल हैं और डिफरेंट के डिवाइस स्मार्टफोन उपलब्ध है मार्केट में। तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी और थोड़ा बहुत स्मार्टफोन जो इंडस्ट्री है, स्मार्टफोन जो मार्केट है, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में आपने थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की होगी। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना था इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके मुझे अपना सुझाव देना। साथ के साथ अगर अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ाना ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो या कोई कमेंट सेक्शन हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में आपसे मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। सब्सक्राइब कर लेना।